अभी सिर्फ 2025 को 6 महीने हुए हैं और इन बीते 6 महीनों में जो घटनाएं, जो दुर्घटनाएं, जो अटैक्स भारत पर हुए हैं वो आप सभी को पता होगा। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि इन पिछले 6 महीनों में भारत में क्या क्या हुआ है। सबसे पहला और जो सबसे बड़ा हादसा है वो एयर इंडिया का विमान हादसा है, जो कि अहमदाबाद को जा रही फ्लाइट 12 जून को AI-171 ड्रीमलाइनर में 280 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें से सिर्फ एक ही पैसेंजर बचा। उसके बाद पुणे पुल हादसा, जिसमें 15 जून को इंद्राणी नदी पर बना जो पैदल पुल था वो टूट गया और इसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई और 30 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद महाराष्ट्र का रेल हादसा, जलगांव में अफवाह के लोग भागे और 13 से ज्यादा लोग मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। 15 फरवरी को भगदड़ के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 20 लोगों की मौत हुई और 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में आग लगी 1 अप्रैल को और धमाका हुआ। धमाके के कारण 21 लोगों की मौत हुई, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल थे। हैदराबाद की इमारत में आग लगी, जो कि 18 मई को यह हादसा हुआ और 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 17 लोगों की मौत हुई। और बीजापुर में नक्सली हमले के कारण 6 जनवरी को 8 जवान और 1 ड्राइवर की मौत हुई। और अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक जो कि पाकिस्तान ने करवाया था पहलगांव में, जिसमें हमारे भारतीय 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2025 से पहले भी इजराइल और गाजा पैलेस्टाइन में भी युद्ध चल रहा है, जो कि 2025 में और भी भीषण हो गया है। और इसमें अभी हाल फिलहाल यूएस ने भी एंट्री की है, जिससे ये लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर अब दूर नहीं। अब आइए इन घटनाओं के पीछे छुपे हुए संकेतों को समझें। क्या ये सब पहले से लिखा जा चुका है? क्या कोई भविष्यवाणी हो चुकी है जिसमें इन सब का विवरण मिलता है? तो आइए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि 600 साल पहले एक भविष्य ग्रंथ लिखा जा चुका है, एक चेतावनी ग्रंथ लिखा जा चुका है, जिसमें आज की घटनाओं, युद्धों, महामारी और भारत के पुनः जागरण के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। आप देख रहे हैं विवेक कविध्वज, जहां हम सनातन धर्म की रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाओं से आपको जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे इसी ग्रंथ के बारे में, जिसे कल्कि अवतार के आने से पहले का चेतावनी पत्र भी कहा जाता है, और इस ग्रंथ का नाम है भविष्य मालिका। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भविष्य मालिका क्या है, ये ग्रंथ क्या है। आज से ठीक 600 साल पहले 16वीं शताब्दी में श्री वेद व्यास जी के वंशज और ओडिशा के संत श्री अच्युतानंदन दास जी ने एक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम उन्होंने दिया भविष्य मालिका। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्रंथ लिखा क्यों गया। इस ग्रंथ का लिखने का एक मेन रीजन था। वो हमें बताना चाहते थे कि कलयुग में आने वाले संकेत क्या हैं। वो हमें चेतावनी देना चाहते थे कि कलयुग में कौन कौन सी युद्ध, कौन कौन सी आपदाएं, कौन कौन से दुर्घटनाएं हमें झेलनी पड़ सकती हैं। कलयुग में हमें धर्म की रक्षा किस प्रकार करनी है। 2024 से इस ग्रंथ के बारे में बहुत से लोगों ने जाना, और इसका मेन कारण है कि इस ग्रंथ में लिखी हुई भविष्यवाणियां सच हुई हैं। अब आप यही सोचेंगे कि हम कैसे माने कि ये जो भविष्य मालिका ग्रंथ है ये सच है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें भविष्य के बारे में तो लिखा ही हुआ है, बल्कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के जाने का समय कोविड-19, भविष्य मालिका ग्रंथ लिखा तो 600 साल पहले गया है, पर ये फेमस हुआ आफ्टर कोविड-19। जब कोविड-19 में लोगों ने इसे पढ़ा तो लोग शॉक हो गए, वो सरप्राइज हो गए, क्योंकि उसमें कोविड-19 की जो महामारी है उसके बारे में साफ साफ लिखा गया था। और यही नहीं, भविष्य मालिका में ये भी लिखा हुआ था कि ब्रिटिशर्स कब भारत आएंगे, वो कितने साल भारत पर राज करेंगे, ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर कब जाएंगे। महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है इंदिरा गांधी की जो मौत है वो कब और किस तरीके से होगी। भविष्य मालिका में कोविड-19 ही नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाली और भी महामारियों के बारे में लिखा हुआ है। भविष्य मालिका की पिछली की हुई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं।
इसलिए लोगों का विश्वास भविष्य मालिका में और बढ़ता गया है। और यही नहीं बल्कि 2025, 2026, 2027, 2028 तक भारत का जो समय है, देश विदेश का जो समय है, उसके बारे में भविष्य मालिका में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है। मैं भी 2024 से भविष्य मालिका को पढ़ना स्टार्ट किया और जब मैंने पढ़ा तो लिटरली मैं शॉक था, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, किस तरीके से बहुत सारे मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे, वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा होगी, भारत का साथ कौन कौन से देश देंगे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और जब ये मैं आपको बताऊंगा तो आप भी शॉक हो जाएंगे। भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2026 से 2028 के बीच का समय भारत के लिए बहुत ज्यादा कठिन रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि 13 मुस्लिम देश मिलकर एक साथ भारत पर हमला करेंगे, जिसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। ये मैं खुद से बनाकर कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये जो भी शब्द मैं यूज कर रहा हूं, जो भी शब्द मैं बोल रहा हूं, वो भविष्य मालिका में लिखे हुए हैं। आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं, आप खुद जाकर पढ़ सकते हैं, आपको और भी डिटेल उसमें ज्यादा मिलेगी। बट मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि भारत के जो मुस्लिम है, जो 25%, जो 30% मुस्लिम है, वो भी मिलकर भारत पर हमला करेंगे। और वो कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए, वो वाली बात होगी। और इस युद्ध में जब 13 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे, तब भारत का जो साथ देगा वो रूस देगा। यूएस हमेशा की तरह अपनी रणनीति बनाएगा, वो किसी तरफ नहीं जाएगा। और अंत में यूएस का भी सफाया भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। पर सबसे अच्छी बात इसमें जो लिखी हुई है वो ये है कि इस युद्ध के बाद भारत का समय सबसे अच्छा रहेगा। एक सूर्योदय के समान भारत का ये समय रहेगा 2028 के बाद, क्योंकि जीत आखिर में सत्य की होती है, सच की होती है, सही की होती है। और सत्य शिवम सुंदरम, हमारे तो शिव हैं। जब हमारे साथ शिव हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जब आपको पता चलती हैं तो आप सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि आपके ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी कौम है जो भारत देश में ही रहकर, भारत देश का खाकर भारत की ही नहीं है। ये जब आपको पता चलता है तो आपका जो देश प्रेम है वो बहुत ज्यादा आहत होता है, क्योंकि आप ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। और मैं ग्रंथ को, भविष्य मालिका को 1 मिनट के लिए साइड में भी रखता हूं, पर जो आज की सिचुएशन में देख रहा हूं वो कुछ ऐसी ही हो रही है। इसलिए भविष्य मालिका पर मेरा विश्वास और भी ज्यादा अडिग हो जाता है। भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा गया है कि 2025 से लेके 2028 तक का समय बहुत ज्यादा कठिन है हम सबके लिए, भारत के लिए नहीं बल्कि देश विदेश के लिए भी, क्योंकि इसमें होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, आपदाएं, भूकंप, बाढ़, युद्ध की जैसी परिस्थिति, ये सब कुछ होने वाला है। और इसमें बहुत से लोग अपनी जान भी गंवाएंगे, ये भविष्य मालिका कहता है। भविष्य मालिका ग्रंथ जो लिखा गया है वो डराने के लिए नहीं लिखा गया, ये आपकी चेतना को जगाने के लिए लिखा गया है, ये आपके आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए लिखा गया है। क्योंकि भविष्य मालिका में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आपको भगवान प्राप्ति के लिए आडंबरों से बचना है, फेक गुरु से बचना है, फेक पूजा पाठ से बचना है। आपको इस कलयुग में अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ नाम जाप बचा सकता है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि भविष्य मालिका में जो सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी चीज लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि अगर आपको इस कठिन समय में अपने आप को या अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखना है तो सिर्फ नाम जाप ही एक साधन है। आप मेरा यकीन करें, नाम जाप से एक साधारण भक्त भी एक बेहतर इंसान, एक महान इंसान बन सकता है। मेरा विश्वास नाम जाप में है, इसलिए मैं आपको भी बताना चाहूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर नाम जाप अभी स्टार्ट नहीं किया है तो आप आज से ही शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि धर्म,
करुणा और आत्मज्ञान ही कलयुग की असली संपदा है। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी भी देर नहीं हुई है। भविष्य मालिका एक मार्गदर्शक है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक चेतावनी पत्र के समान है। इसलिए अभी भी समय है। सेवा, भक्ति, भाव, प्रेम और करुणा से चलें तो आपका जीवन सफल अवश्य होगा। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, तभी तो उनको नाम जाप आप स्टार्ट करवा पाएंगे। मेरी अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आप भविष्य मालिका पे यकीन करते हैं या नहीं, या आपने भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां पहले सुनी है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय सनातन, जय माता दी।